हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्स की डेट भी आ गई, यहाँ तक कि पेट का भी नोटिफिकेशन आज आ गया है। और आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर की डेट आ गई है। आर ओ की डेट ऑलरेडी डिसाइड है। पीसीएस प्री का भी डेट जल्द ही अनाउंस हो जाएगी। तो इस तरीके से सारे के सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं और सभी एग्ज़ाम्स में ये सवाल वर्तनी और वाक्य अशुद्धि शुद्धि से आता ही आता है। तो हिंदी के जो 6 टॉपिक यहाँ आर ओ पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं, उन्हें तो इनके साथ साथ अन्य पेपर में भी हूबहू आएंगे। ऐसे ही एक भी सवाल बाहर नहीं जा रहा है। अन्य जितने भी आसपास पेपर हो रहे हैं उनसे आप जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको मिला सकते हैं। आप आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देखो इससे रिलेटेड, माने इससे रिलेटेड जो यूनिक पॉइंट डिसाइड हैं, जिन्हें आपको ध्यान रखने हैं बहुत। जैसे आपको विलोम शब्द या वर्तनिक दृष्टि से सारे के बारे में बताया जाता है, ऐसे ही यूनिक पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, आप लेक्चर में जो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ कराया जा रहा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। ये सारे यूनिक पॉइंट आपको लेक्चर में आप देखेंगे, वहाँ पर हैं। उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी बातें मैं आपको बोलता चलूँगा, जिससे आपकी नॉलेज और कंसोलिडेट होती जाएगी। जैसे एक दो पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो याद रखना, सरसरी नज़र डालने पर अगर वाक्य में कोई व्यापक गलती नहीं है, माने स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि इस जगह पे गलती है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से क्या रटना है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ इसे। अगर ऐसा प्राइमरली देखने पर आपको कोई भी गलती नज़र नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी वर्तनी देखना। जितने इसमें बड़े बड़े शब्द लिखे हों, जितने भी शब्द लिखे हों, उनकी क्या देखोगे आप, वर्तनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका सब इम्प्लीमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन आपको देख मिलेगा भी और आपको याद कराएंगे उसी माध्यम से। और जैसे एक दो पॉइंट देख लीजिए। जैसे कहीं पर भी आप लगाना, अगर शब्द में आप लगाना तो यहाँ बेइज्जत मत करना। ठीक है, माने अंतिम में जो शब्द लगाएंगे, है, आए है, आया है, पढ़ा है, तो ऐसे शब्द का प्रयोग मत करिएगा, बल्कि यहाँ सम्मान देना है। सम्मान सूचक शब्द लिखेंगे। जैसे आए हैं, पढ़ा है नहीं, पढ़े हैं, खाया है नहीं, खाए हैं। माने अगर आप लिख देना तो बोलने में भी याद रखना, शुद्ध यही बोलना होता है। अगर आप जैसा शब्द लिख दिए तो यहाँ सम्मान सूचक ही से वाइंड अप करेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, पूर्वांचल के लोगों में एक सवाल प्रॉब्लम होगी ज़्यादा, बहरहाल किसी को भी हो सकती है, लेकिन अपेक्षाकृत थोड़ा सा ये लखनऊ के इधर पूर्वांचल में आप देखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे गांजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ठीक है, मऊ, आजमगढ़, इस तरीके वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर अपेक्षाकृत क्या है, भोजपुरी अच्छे से बोली जाती है। तो भोजपुरी में क्या है, तो भोजपुरी में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। आप देखेंगे मैं की जगह पर क्या है, हम बोलते हैं ज़्यादा करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अपने बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ हम मत लगाना, यहाँ पर कोई भी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए ऐसा नहीं है, पूर्वांचल का इसलिए यूज कर दिया ताकि वो हमेशा थोड़ी सी उनकी क्यूरियोसिटी उसके प्रति ज़्यादा हो जाए, उनसे गलती कम हो जाए, बस मेरा एम ये है। तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, मैं जैसा लगाऊंगा। और एक महाराष्ट्र की भाषा बोली जाती है, कौन सी, महाराष्ट्र में बोलते हैं मेरे को, तेरे को, क्या बोलते हैं, मेरे को जाना है, तेरे को पुराता है तो तू काम कर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, जब महाराष्ट्र वाले अपने घर जाते हैं और वहाँ पर एक दो महीने रह लो, तो जैसे वहाँ बात करते हैं, मराठी लोगों से बात करो तो बोलते हैं कि तेरे को पुरता क्या, इतना कम पैसे में नौकरी करता, ठीक है, तू कर, मेरे को नहीं पुरता तो मैंने करता। ठीक है, इस तरीके से बोलते तो तेरे को मेरे को बोलते थे, ये शब्द नहीं बोलना है। ठीक है, इसमें नहीं प्रयोग करना है। ओके, तो इस तरीके से अब सब इकट्ठा यहाँ बोलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन बोर नहीं होते हैं आप, उम्मीद करता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आपको क्या है, अगर आप सच में ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपके के अंदर क्या है, धैर्य पेशेंस होना चाहिए। अभी आपको मैं बताया ना, ब्लाइंड व्यक्ति हैं वो, और अभी उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। उन्होंने क्या कहा, उनकी माँ उनकी बुक पढ़ती थी
वो सुनते थे, वो बोलते थे। समझ गए कि नहीं? तो माने कहने की एक धैर्य पेशेंस जिसमें है वही इतिहास लिखता है। और आप यहाँ तक सुन लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्या है, ऑफिसर बनने की आप में पोटेंशियल और क्वालिटी है। और यूनिक क्लासेस आपको उस रास्ते पर ले चलने और उसमें मदद करने के लिए ही आगे बढ़ाती, क्योंकि क्या है, मैं बना नहीं सकता, लेकिन हाँ यूनिक क्लासेस आपको उस रास्ते पे चलने के लिए क्या है, इतना दमदार बना सकती है कि आप सच में निकाल सकते हैं पेपर। तो पहला देखिएगा, अशुद्ध को शुद्ध करना है। तो अशुद्ध देखिए यहाँ पर लिखा है, गीता ने सीता से पूछा कि कि सीता कहाँ चली गई थी। अब देखो ध्यान से सुनना, पहला ही पॉइंट मैं बता देता हूँ। जब कभी भी कहाँ, कब, कैसे, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कौन जैसा शब्द लगा हो तो हमेशा जाकर के अंतिम में देखना क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है या नहीं। अगर 100 का 100% इधर सही लिखा हो किंतु प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो, पूर्ण विराम लगा है, तो वो गलत है। वो 100 नहीं 101% गलत है। ठीक है, तो पहली गलती यहाँ पर आपको दिख रही, पूर्ण विराम लगा है, यहाँ क्या होना चाहिए था, प्रश्नवाचक होना चाहिए था। दूसरा तो एक तो पहली बात आप अशुद्ध कर देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, मेंस में जब आप बैठोगे पीसीएस में, तो वहाँ पर क्या है, इसको शुद्ध करके आपको लिखना होता है। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं वहाँ, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। देखो यहाँ पर, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। इसका एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे मैं पूछता हूँ। जैसे मोहन मिठाई की दुकान पर गया और मोहन मिठाई खाया। ठीक है, मोहन, अब उसी को मैं 3 बार कहता हूँ। मोहन मिठाई की दुकान पर गया, मोहन समोसा खाया और मोहन मिठाई खाया। ठीक, तो क्या ये सही बोल रहा हूँ? जितनी चीज़ हो रही है हर में मोहन 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 कर रहा है। अरे भैया, जब मोहन दुकान पर एक बंदा जा चुका है तो अब वो चाहे मिठाई खाए, समोसा खाए, जो भी खाए, उसको और लगा करके बता सकते हो। लेकिन मोहन मोहन 5 बार क्यों बोलना है? यहाँ पर यही है। सीता को देखो, कहने की पूरी कहानी क्या थी, सीता को क्या है 2 बार यहाँ प्रयोग किया गया। क्यों 2 बार कर रहे हो? गीता ने सीता से पूछा, ठीक है, तुम कहाँ चली गई थी, ऐसे हो सकता है ना, सीता कहाँ चली गई थी, 2 बार क्यों बोलना है? तो यही सवाल है आपका, यहाँ पर सही हो जाएगा, गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। अब वो उदाहरण आपके जहन में उतर जाना चाहिए कि दुकान पर गया मोहन समोसा खाया और कचौरी खाया, ना कि समोसा खाया और मोहन कचौरी खाया। 2 बार मोहन मत लगाना। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। अशुद्ध वाक्य बताना है। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। आपको कहीं ये वर्तनिक दृष्टि से कहीं गलती दिख रही है इसमें? तल्लीन ऐसे ही लिखा जाता है, युवक किताब मुंह उठाकर ऐसे ही लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से देखो, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, किताब से मुंह उठाकर क्या आप अपना मुंह किसी चम्मच से उठा लोगे क्या? बोलो, आप अपना मुंह चम्मच से उठा लोगे, स्पून से उठा लोगे? उठा लो। क्या अपना मुंह आप जो है पेपर से उठा सकते हो, पन्ने से उठा सकते हो, किताब से उठा सकते हो? किताब से मुंह नहीं उठाया जा सकता, चम्मच से नहीं उठाया जा सकता, पेन से नहीं उठाया जा सकता, यहाँ तक कि हाथ से भी मुंह नहीं उठाया जा सकता। उठा के आप ट्राई कर लो। तो ये तरीका ही क्या है, गलत लिख दिया है। किताब से मुंह उठा करके बोल रहा है, समझ गए कि नहीं? इसलिए शुद्ध क्या होगा? अशुद्धि तो पूरी तरीके से पता चल गया। शुद्ध क्या होगा? मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। समझ गया ना? तो मुंह किसी से भी नहीं उठाया जा सकता। आगे देखिएगा, सर्वनाम की दृष्टि देखो, इसे बड़ा करके इसीलिए देखना है ताकि आपकी आंख पे जोर न पड़े, इसीलिए एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 नंबर देखिएगा, कह रहा शुद्ध वाक्य बताइए। ये सवाल बहुत बार, ऐसा सवाल आप आयोग के पेपर में बैठना कई बार आपको मिलेगा, जैसा ये लिखा है। या बहुत हंसी आएगी तब आपको, जब आप सच में कर रहे होंगे, अच्छा तैयारी हो जाएगी तो बहुत मज़ा आएगी आपको, हंसोगे। हम लोग तो पेपर देख निकलते हैं, तो एक दोस्त है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट सेलेक्टेड है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन वो भी दे रहे हैं। तो हम लोगों में आपस पहले उठाते ही फ़ोन हिंदी वाले के दिन पहले मज़ा लिया जाता था, क्या असली गाय का घी कुछ आया, ऐसा सवाल आया कि नहीं? ठीक है, तो असली गाय या असली ऐसा, अरे भाई कोई नकली गाय भी दूध दे सकती है, घी दे सकती है क्या? जैसे प्लास्टिक की गाय, प्लास्टिक की गाय नकली होती है ना, प्लास्टिक की गाय दूध घी दे सकती है क्या? नहीं। जब भी गाय गाय होती है तो असली और नकली क्या होती है? समझ गए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप देसी गाय, थारपाकर गाय,
गिर गाय या फिर साहिवाल गाय या कांकरेज या फिर होलिस्टीन फ्रिजियन, माने किसी भी प्रकार की गाय को असली और नकली में नहीं बांट सकते। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से क्या है यहाँ लिखा, ये लिखना चाहिए था ना, यह असली गाय का घी है, गलत है, यह गाय का असली घी है, ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ शत्रु से खतरा है, बिल्कुल शत्रु से खतरा है। पहलगाम में जो घटना अभी 22 अप्रैल को हुई है, ठीक है, अब उसकी वजह से वहाँ के लोग, बाउंड्री के लोग, सीमा पास के लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ शत्रु से खतरा है, बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लो, कहीं भी आए जहन में आपके यही होना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ अगर कहे तो अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ मत लिखना, ये रट लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अश्वमेध यज्ञ लिखा हो तो वहाँ केवल अश्वमेध लिखना, क्या लिखना, केवल अश्वमेध, क्योंकि वो यज्ञ की वही प्रक्रिया, यज्ञ का वो एक प्रकार है जिसमें साम्राज्य के विस्तार के लिए घोड़े छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर यज्ञ का एक प्रकार खुद है, माने उसका नाम ही है अश्वमेध, तो वहाँ पर यज्ञ नहीं बोल सकते, इसलिए याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ, जहन में उतार लो। और मुझे एक जीएस का सवाल बता देना, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया अश्वमेध का किस अभिलेख में जिक्र किया गया है, क्या अयोध्या अभिलेख में? ठीक है, आप बताना मुझे। आगे देखिएगा, इसमें लिखा है, डी ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो कह रहा है कि इस प्रकार यहाँ अनेकों प्रकार के आविष्कार हुए। देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, ये लिखा है, तो यहाँ पर बिना वजह के इतने बड़े शब्द को लिखा गया है, इस प्रकार, ठीक है, ये फर्जी है, यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, सीधे लिख दो आप। इस प्रकार क्या है, जैसे ऑफिसर आप बनोगे ना, तो ऑफिसर लोग क्या करते हैं, बड़ी बात को क्या करते हैं, कॉन्साइज प्रिसाइज वे में छोटे शब्द में बोलते हैं। कर्मचारी क्या है, नीचे का अधीनस्थ कर्मचारी कई बातें बोलता है, वो सीधे एक उसका सेंटेंस बोलता है बस। तो इस तरीके से आपको सीखना है। 4th नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कहाँ गया, 4th नंबर, ये शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो चलिए हम मिलकर शुद्ध ढूंढते हैं, ठीक है। और अच्छी तैयारी का मतलब क्या है, अशुद्ध को शुद्ध करना सीख जाओ, तब आपकी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। जैसे आपकी राय से यह काम जरूरी है, तो ये तो गलत है ना, ठीक है, पहले ऐसे ही पढ़ लो। तो मैं एक एक करके बताता जाता हूँ, क्या ही इतना पढ़ेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपको लगता है सही है गलत है, मैं तो कह रहा हूँ गलत है। देखो यहाँ पर से, यहाँ पर यह होना, क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपकी राय में यह काम जरूरी है, लेकिन लिखा है से, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ मिष्टान्न की दुकान है, यहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। मिष्टान्न तो अभी आपको वर्तनी में रटा दिया हूँ, तो आप मज़े में याद कर लिए होंगे कि मिष्टान्न वर्तनी की दृष्टि से क्या है, सही है, तो आप मज़े ले रहे होंगे। अगला देखिएगा, भारत कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी, अरे कश्मीर से लगा कर क्यों भाई, कश्मीर से लेकर, क्या होगा, कश्मीर से लेकर, लगा कर नहीं, लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है, ठीक है, ज़रा बताइए तो। फैक्ट 3214 किलोमीटर है ना, यही तो है डेटा, मुझे तो याद यही आ रहा है। तो डी देख लीजिएगा, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। उन्होंने बहुत सी, देखो बहुत सी, कम सी, थोड़ी सी, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी बोलो बहुत बोलो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है, उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। उन्होंने पुस्तकें का मतलब ही है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, माने बहुवचन है, तो बहुत सी लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। जब आपने पुस्तकें लिख दिया यहाँ पर पुस्तकें, ठीक है, तो बहुवचन हो गया, बहुत सी पुस्तकें खरीद इकट्ठा कर लिया, तो उन्होंने बहुत सी मत लगाओ। हाँ, अगला देखिएगा, शुरुआत के, हाँ एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के कम से कम 8 से 10 जो सवाल हैं उनको आप आराम से सुनो, रिलैक्स मोड में, उनके माध्यम से मैं आपको इस इकोसिस्टम में, माने वाक्य अशुद्धि के जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसमें आपके माइंडसेट को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। इसमें देखिए
इसमें लिखा है तुम्हारा पालन पोषण कौन किया। ठीक है, तुम्हारा पालन पोषण कौन किया, लेकिन क्या होना चाहिए, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया। यही तो बोलते हैं ना, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया था। ठीक है, जैसे कबीरदास का पालन पोषण तो उनकी माँ बाप ने, उनके माता पिता ने नहीं किया था ना, नेहरू नीमा ने किया था। ठीक है, तो उनसे पूछा जाए कि आपका पालन पोषण कौन किया, तो सही नहीं, आपका पालन पोषण किसने किया था। ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। सर्वनाम आप जानते हैं ना, मैं, हम, तू, तुम, उसको, मुझको, ठीक है, मेरा, उसका, ये सब सर्वनाम बोले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मेरे को बाजार जाना है। देखो मेरे को तेरे को आ गया तो एकदम अड़े रहिए कि मेरे को तेरे को जैसा कुछ होता नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरा, तुम्हारा, यह, वह, तुम, मैं, है ना, उसका, इसका। ठीक है, ये सब क्या है, मेरा, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। तो मैंने मेरे को लिख दिया, माने सर्वनाम की ही अशुद्धि है। क्या है कमी, सर्वनाम की अशुद्धि। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, मेरे को तेरे को जैसा शब्द आए तो आप कहना कि ये गलत लिखा है। 7 नंबर सवाल देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 7वें नंबर में देखिए, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो ये कर लेंगे आप, इसमें नहीं दिमाग लगाना है, उसे शिमला जाना है। आगे देखिए 8 नंबर, जिसमें बात करनी चाहिए उसी में बात किया जाए, क्यों इतना समय जाया किया जाए। 8वां नंबर देखिएगा, उन्होंने कहाँ जाना है। अरे अब देखिए इसमें भी क्या है, उन्होंने अभी अभी पढ़ा है ना, उसको, मुझको, मेरा, उसका, हम, वह, यह, वह, तुम, मैं, ये सब सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या है, उसे कहाँ जाना है, क्या होना चाहिए, उसे कहाँ जाना है या उनको कहाँ जाना है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने कहाँ जाना है। तो देखो उन्होंने शब्द लग गया, इसका मतलब क्या है, सर्वनाम संबंधी गलत है, ये तो सिखा दिया। 9 नंबर देखिएगा, मैंने मेरे को सुधार लिया। क्या लिखा है, मैंने मेरे को सुधार लिया। अब आप बताओ, मैंने मेरे को सुधार लिया कि आप अपने आप को सुधारोगे, मैंने अपने को सुधारोगे या मैंने मेरे को सुधारा। ठीक है, जैसे मैंने अगर कहीं लिखा हो, मैंने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, तो मैंने अपने भाई को थप्पड़ मारा, ठीक है, या मैंने मेरे भाई को थप्पड़ मारा। समझ गए कि नहीं। तो ये ऐसे आप कई शब्द आपके विवेक में इतना आना चाहिए, कई शब्द आप बोल सकें। तो मैंने अपने को क्या कर लिया, सुधार लिया। आप अपने को सुधार लो, मैंने अपने को सुधार लिया। ठीक है, हमने अपने को सुधार लिया कि ड्यूटी होने के बावजूद भी, ड्यूटी आने जाने के बावजूद भी, मेंस लिखने के बावजूद भी अगर ठान लिया कि आपको लेक्चर विद इन टाइम कंप्लीट कराना है तो कराना है, आप अपने आप को सुधार लो। ठीक है, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मैंने विद्यालय जाना है। अरे भाई मैंने विद्यालय जाना है, अगर आप विद्यालय जाना है, आपने विद्यालय जान लिया है, तो बताइए आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं। अगर आपने जाना है तो बताइए। लेकिन यहाँ क्या है, मुझे विद्यालय जाना है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने विद्यालय जाना है। तो मैंने, तुम, मेरा, वह, यह, वह क्या है, सर्वनाम है। तो अभी भी बताया सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है अगर पूछे तो। 11 नंबर देखिएगा, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। फिर से वही वाली बात हो गई। तो मैंने शब्द क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण संबंधी गलती है, और मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्या होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था, मैंने यह काम कर लेना चाहिए था, गलत है। सवाल नंबर 12 पर आ जाइए, जिस पे अच्छा डिस्कस करना होगा सिर्फ उसी की बात करेंगे। 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि मैंने घर जाना है। अब इस पे क्या बात करूं, 3 पे कर लिया तो क्यों, सार्वनामिक विशेषण की गलती है और
सर्वनाम, सॉरी, सर्वनाम की गलती है और मैंने की जगह मुझे घर जाना था होना चाहिए। 13 नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करिए जो शुद्ध वाक्य है। तो सही बताना है आपको जो शुद्ध है। चलिए देखते हैं। तुम तुम्हारा काम करो, अरे भाई तुम अपना काम करो होना चाहिए ना, तुम का काम करो। तो आप समझ गए ना, तुम अपना काम करो भाई, कहते हैं ना, ठीक है। तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम अपना काम करो। मैं तो भाई अपना काम कर ही रहा हूँ, मुझे कंटिन्यू लेक्चर डालना है। तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। चलिए आगे। 14 नंबर देखिए, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, आप खा लो। देखो अभी अभी यूनिक पॉइंट ये कहता है, ठीक है, यूनिक पॉइंट देखो इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बस और कोई उद्देश्य नहीं। अगर यूनिक पॉइंट कहता है कि आप लगाए तो आगे जाकर के रे जैसी भाषा का प्रयोग मत करो, प्लीज़ मत करो, उनको सम्मान दो, सम्मान से बात करो। समझ गए कि नहीं? जैसे यहाँ पर क्या है, खा लो, पढ़ लो, पी लो, धो लो, ये बताओ क्या है? छोटे लोगों को कहा जाता है ना। आप एक तरह आप भी कह रहे हो, दूसरी तरफ उनको बेइज्जती भी कर रहे हो, रे जैसी भाषाओं का भी प्रयोग कर रहे हो, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी लो है वो क्या है, सब गलत है, पढ़ो मत। अगर आपने यहाँ आप है तो क्या है, यहाँ लो है तो ये ऑलरेडी गलत हो गए। तो पढ़ोगे नहीं तब भी मारोगे तो आंसर सही है, क्योंकि यूनिक पॉइंट आपको इसमें मदद करता है। ठीक है, तो जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए, सम्मान देना है यहाँ। ठीक, तो ऐसे यूनिक पॉइंट आपको रटा देना है। 10-12 इसमें पढ़ने पड़ते हैं, और 10-12 अगर केवल वही रट लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तब भी आप सबके सब कराओगे। 15 देखिएगा, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, जैसे अजय सर है मान लेते हैं हमारे, और यहाँ पर वो, ठीक है, अजय सर यहाँ पर हैं, और अब वो जो है कह रहे हैं कि हम बचपन में वहाँ जाता रहा। अब वो यहाँ इस टाइम में हैं, वर्तमान में हैं, और वो बचपन में जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, पास्ट वाली घटना होगा ना, है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो हम, अच्छा एक बात और याद रखना है, अभी अभी मैंने बताया कि जब आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो यूनिक पॉइंट ये कहता है कि आप अपने बारे में अगर बात कर रहे हो तो क्या है, हम का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए जल्दी से, मैं का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम का प्रयोग है, तो हम इसमें गलत है, इसमें गलत है, तो ये पढ़ना ही नहीं है। बचा दो विकल्प, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं वहाँ बचपन में जाता रहा, तो क्या ये पास्ट वाली बात है? क्योंकि अजय सर तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, वर्तमान में, ठीक है, यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्हें जाना क्या है, पीछे जाना है, तो जाता रहा, पास्ट की बात करना चाहिए थी। यहाँ क्या है, जाऊँगा। अब आप सोचो कि अजय सर यहाँ पर भला जो है खड़े होकर के बचपन में, वर्तमान से बचपन में कैसे जाऊँगा कह देंगे, समझ गए कि नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। सीख जाओ आप, आगे चल कर के इतनी रफ्तार हो जाएगी कि इतना आपको बोझिल नहीं लगेगा। और आपको थोड़ा बोझिल लगे तो आप हल्की सी, ठीक है, 2 पॉइंट पे कर लो, 1.75 पे कर लो, यूट्यूब में अब तो ऐसा ऑप्शन आता है। 16 नंबर देखिएगा, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है। अरे सिंपल सी बात है, जो भी पढ़ाता है तो सामान्यतः उसको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तुमको मुझे पढ़ाने की जगह क्या होना चाहिए, आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है, ठीक है, आपको मुझे पढ़ाना है। तो तुमको शब्द यहाँ पर गलत है। 17 नंबर सवाल देखिएगा, ये सवाल सब देखिए, सीखिए यहाँ पर। 17 नंबर सवाल देखिए, शुद्ध पहचानना है। पहला आप पढ़िए, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं लिखा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो जरा अंतिम में हैं, क्या लिखा है, हैं। अब देखो और के बाद यहाँ लिखा 5 बहनें और एक भाई, तो और के बाद इसके अनुसार जो है क्रिया प्रयोग की जाती है। तो यहाँ लिखा होना चाहिए था मेरी 5 बहनें और एक भाई है केवल, लेकिन लिखा क्या है, हैं, ठीक है, तो बहुवचन हो गया, इसलिए गलत है।
मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, फिर भी यहाँ भी गलत हो गया, बहुवचन लग गया। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। अब यहाँ पर देखो, और के बाद यहाँ पर क्या बहुवचन है, तो इसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग होता था, तो क्रिया है नहीं तो माने है का प्रयोग यहाँ न होकर के क्या होगा, हैं, तो यहाँ पर है प्रयोग है, तो इसलिए सही है। नीचे वाला देखिए, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं, तो मेरी एक भाई नहीं, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऐसा होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे मेरी भी देखो, तो यहाँ मेरी है, मेरी से गलत कर सकते हो, मेरी तो अब बिना सब पढ़े ही, बिना इतना दिमाग लगाए सी ऑप्शन सही कर लेते। ठीक, तो ये भी आपको सीखना है। और हाँ, ये सब जानते हो, ये सीखो आप। कभी भी कहीं पे भी सारे विकल्प में अगर 3 सिमिलरिटी हो, एक डिसिमिलरिटी है, तो ऑलरेडी क्या है, देखना सवाल वही सही होगा, क्योंकि 3 क्या है, सिमिलर है। अगर 3 सिमिलर है तो ऑटोमेटिक वो कह रहा है कि वो विकल्प आप चुनो जो सिमिलर नहीं है। तो इसमें मेरी लगा है, इसमें मेरा लगा है। ठीक, अगर मेरी सही होता तो क्या ही दिक्कत था। चलिए आगे 18 देखिएगा। आ गया भैया वो सवाल, क्या ही बताएं। 18 नंबर सवाल देखिएगा, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अपने अपने किताब, अब आप सोचो, कोई कहता है अपने अपने किताबें डाल लो बस्ता में, बल्कि अपना अपना किताब डाल लो, ऐसा हो सकता है, या अपने अपने, अपनी अपनी किताबें होगा ना, अपने अपने नहीं, अपनी अपनी किताबें होता है ना, अपनी अपनी किताबें। ठीक, तो किताब वो स्त्रीलिंग, तो इस तरीके से आपको अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। अब तो बस्ता नहीं आता है, अब तो बैग आता है। बस्ते में तो हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, यूरिया का जो बोरा आता था ना, यूरिया खाद का जो, ठीक है, प्लास्टिक का जो बोरा आता था, उसको काट करके दर्जी के यहाँ दिया जाता था, कटवा करके क्या है, बस्ता बनवाते थे, फिर जो है पट्टेदार मस्त बनवाते थे, इस तरीके से ले जाते थे। अब वो कहाँ रहा, अब तो बैग है। चलिए 19 नंबर में आइए, अशुद्ध वाक्य बताइएगा। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। अभी अभी आपको सिखाया यूनिक पॉइंट में कि मुझे, अच्छा यूनिक पॉइंट में नहीं, इसके ऊपर था ना, मैंने कहा था ना, मैंने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, तो मैंने अपने भाई को थप्पड़ मारना होना चाहिए था ना। यहाँ क्या है, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, तो मुझे आज अपनी बहन को होना चाहिए ना, अपने भाई को थप्पड़ मारा था, अपनी बहन को इंदौर भेजना है। समझ गए कि नहीं? वही बात है यहाँ पर, सिंपल तरीके से एक और उदाहरण था बस। 20 नंबर देखिएगा, आपको बताना है, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। अपने को अभी अभी बताया कि महाराष्ट्र में, यूनिक पॉइंट कहता है कि महाराष्ट्र में ऐसी भाषा, अपने को, तेरे को, मेरे को, ऐसा भाषा बोला जाता है। तो अपने को ऐसे शब्द, तेरे को, मेरे को शब्द सही नहीं होता है, तो पहली बात ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। समझ गए ना? तो यूनिक पॉइंट इसी तरीके से आपके जहन में उतार दूंगा। 3-4 लेक्चर आप मेरे साथ पढ़ो, और सबसे टफ टॉपिक जो बोला जाता है यही है, वो सही आपका होने लगेगा। तुम मेरे तरफ क्या लिखा है, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ठीक है, तो आपकी मैडम क्या कह रही हैं, आज तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है, क्योंकि वो तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, क्योंकि आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। 22 नंबर देखिएगा, कह रहा है अशुद्ध वाक्य बताइए। मैंने कल बम्बई जाना है। मैंने कल बम्बई जाना है, नहीं, मुझे कल बम्बई जाना है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने कल बम्बई जाना है, अर्थात बम्बई के बारे में आपने कुछ जाना है, ठीक है, तो बताइए वहाँ पर क्या स्थिति चल रही है राजनीति की। तो यहाँ पर मुझे कल बम्बई जाना है, ऐसा होना चाहिए। आगे देखिएगा, मेरे को पुस्तक
23 नंबर देखिएगा, मेरे को पुस्तक चाहिए। मेरे को तेरे को, ऐसे अभी तो यूनिक पॉइंट कह रहा था कि ये मेरे को तेरे को नहीं होता, तो पहली बात अशुद्ध तो आप छांट लेंगे, तो अब ये शुद्ध भी करने लगेंगे कि मुझे होना चाहिए। अब इस पर हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जो यूनिक पॉइंट आपके जहन में उतारता जाऊँगा उस पर हम कम काम, माने उसे आगे बढ़ते जाएंगे रिवीजन करके, ताकि सिलेबस भी छोटा हो, टाइम भी बचे आपका, अच्छा पढ़ भी सके। अगला देखिएगा, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? अशुद्ध वाक्य बताना है। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। अभी आपको यूनिक पॉइंट कहता है कि पूर्वांचल की तरफ जो बोली जाने वाली इस तरीके की भाषा है। अपने बारे में जब आप बात कर रहे हैं कि आप अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अपने पिता का क्या है, सबसे बड़ा लड़का हूँ, अपने बारे में जब बता रहे हो तो हम का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे ना, हम का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताइएगा। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, अरे मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तुम जो है तुम्हारी किताब कलम से लिख रहे हो, तुम अपनी कलम से लिख रहे हो, मैं अपनी कलम से लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से सवाल ये मैं मेरी कलम से गलत है। 26 नंबर देखिएगा, 26 नंबर कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध करिए। पहला देखिए, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, ये तो मुझे अच्छे से याद है कि ये सवाल मैं भी आर या पीसीएस में किसी न किसी में मैं भी किया हूँ इसे। देखो यहाँ पर क्या है, गलत क्या है। देखो, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। देखो, उस पर गोली चलाई, यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि शिकारी क्या है, शिकारी किस पर चला दिया गोली? आतंकवादी पर। किस पर? आतंकवादी पर। ऐसा भी तो हो सकता है, शिकारी उस पर माने किस पर? आतंकवादी पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। यही बात तो है, उस पर गोली चलाई। किस पर गोली चलाई ये तो निश्चित ही नहीं हो पा रहा है ना, किस पर चलाई गोली, इसलिए लोचा है यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? वो आतंकवादी पर चला दिया या शेर की बजाय हाथी पर चला दिया और शेर बच निकला। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में आपको देखना है, ये सही होगा कि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। इससे ये कन्फर्म होता है कि जो बच निकला गोली उसी पर अनिवार्य रूप से चलाई गई थी, हवा में नहीं। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। 27 नंबर देखिएगा, अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध कर दीजिए जरा, पढ़िए। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। वह पेड़ जो कोने पर लगा है। अच्छा, इतने स्टेटमेंट को आप छोटा करो। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, तो सिंपल कह सकते हैं ना कि कोने पर लगे पेड़ के फल क्या हैं? मीठे हैं। तो अनावश्यक, अभी एक उदाहरण आपको बताया था, अनावश्यक शब्दों को बड़ा बड़ा जो भी वाक्य होते हैं उनको क्या है, पहले प्रिसाइज और ज़्यादा सार्थक छोटे शब्द में भी बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से वह पेड़ जो कोने पर लगा है, और अगर आप केवल कोने का पेड़ कह दो तब भी क्या है, डिसाइड हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है, अगर आप पढ़ोगे, वह का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करता है। जो का मतलब होता है वह भी किसी को क्या है, इंडिकेट करता है। समझ गए कि नहीं? संकेतवाचक विशेषण है ये सब, क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। तो संकेत कर रहा है, तो दोनों, वह और जो, दोनों ही उस कोने के पेड़ के बारे में कर रहे हैं, तो 2 बार हो गया इनका प्रयोग। आगे देखिएगा 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल आपको देखना है, यह कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य है हम हमारे देश में महापुरुषों का अनुसरण करें। अब देखो, हम हमारे देश में, देख रहे हैं कि नहीं, हम हमारे देश में। अब एक बात बताओ, हम माने भारत के लोग जितने लोग हैं, क्या हमारे देश में माने हमारा 2-4 देश है क्या? हमारा कह रहे हैं आप, है कि नहीं? हमारा अपना एक ही देश है ना भाई। हमारा देश का मतलब क्या है, बहुत ढेर सारे हमारे देश हैं। आने वाले कल में पाकिस्तान ऐसा एक दूसरा देश हमारा बन जाए, ऐसा नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो हम हमारे देश में नहीं है, हम हमारे अपने देश में। और अनुसरण लिखना तो आपको बताए हूँ कि जब तक आप पद में उनसे किसी से भी छोटे न हों तब तक आप उनका अनुसरण नहीं करते हैं।
तो अनुसरण में छोटा सा लगा होगा, ऐसा तो मैं आपको रटाया था। ठीक, आगे देखिएगा अशुद्ध 29 नंबर सवाल देखिएगा, आप कौन से मकान में रहते हैं? आप कौन से मकान में रहते हैं कि आप किस मकान में रहते हैं, कौन सा सही है? आप किस मकान में रहते हैं ये शुद्ध है, आप कौन से मकान में रहते हैं ये गलत है, किस मकान में रहते हैं। ठीक, आगे देखिए 30 नंबर सवाल अशुद्ध वाक्य। ठीक, देखो सबसे जब टफ जब आप पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा टफ होते हैं ना वाक्य, अशुद्धि को शुद्धि करना या शुद्ध को अशुद्ध करना ना, वो ऐसे ही छोटे शब्द होते हैं। जो छोटा शब्द होता है ना उसमें शुद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी। देखो उन्होंने हाथ जोड़ा, लग रहा है कि एकदम 100% सही है, लेकिन क्या है, उसने हाथ जोड़ा, क्या है, शुद्ध क्या होगा, उसने हाथ जोड़ा। ठीक है, हमें लग रहा उन्होंने सम्मान सूचक है लेकिन हाथ जोड़ा कह रहे हैं तो आप उधर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़े, ऐसा कुछ मुझे लगता है, ऐसी वाइब आती है। ठीक है, क्या शुद्ध है वो तो यही शुद्ध है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, उसने हाथ जोड़ा। आगे देखिएगा 31 नंबर सवाल देखिएगा, हम जाता हूँ। ठीक है, तो अब सीख गए हैं आप कि अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम की जगह क्या यूज करो, मैं। आगे देखिएगा 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है हमने स्कूल जाना है। जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो क्या है, हम की जगह मैं की बात करो, तो हमने की जगह मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, आगे देखिएगा अशुद्ध क्या है, कह रहा है कि हम कॉलेज जाऊंगा, तो हम अपने बारे में कह रहे हैं तो आप हम की जगह मैं यूज करो। अगला देखिएगा देखो ये आईएएस को भी बहुत हाल फिलहाल क्या है 2015-14, ये सब बहुत दूर के नहीं हैं। हम कहे थे, ठीक है, तो हम कहे थे, अपने बारे में अपनी तरफ से कह रहे हैं तो हम कहे थे नहीं बल्कि मैंने कहा था। क्या कहा था, मैंने कहा था। ठीक, याद रखिएगा मैंने कहा था। चलिए 35 नंबर देखिएगा, हम घर जाऊंगा, तो हम की जगह क्या है, मैं यूज करो, हम की जगह मैं यूज करो क्योंकि अपने बारे में बात कर रहे हो, तो हो चुका। अब 36 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। अरे मेरे माँ ने नहीं, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, ये तो सब कर लेंगे, इसमें क्यों डिस्कस करने चलें, टाइम जाया करे। 37 नंबर देखिए, मैंने कानपुर जाना है। अगर आप कानपुर जाना है, आपने कानपुर के बारे में जाना है, ठीक है, तो बताइए बिठूर का मेला क्या कानपुर में ही लगता है? ठीक, या वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में ही? अगर आपने कानपुर के बारे में जाना है तो बताइए। तो जाना की जगह जाने वाली बात है, जानना नहीं, तो इसलिए होगा मुझे कानपुर जाना है। क्या होगा, मैंने कानपुर जाना की जगह मुझे कानपुर जाना है। आगे देखिएगा 38 नंबर सवाल देखिए, तुम कौन से गांव से आए हो? ठीक है, तुम कौन से गांव से नहीं आए हो, तुम किस गांव से आए हो, तुम किस गांव से आए हो। ठीक है, तो आप किस गांव से आए हो बता दो भैया। ठीक है, आगे देखिएगा सवाल नंबर 39, इसमें देखिएगा अशुद्ध, मैंने आगरा जाना है। आप आगरा जाने हैं तो क्या बताइए, वहाँ चमड़े के जूते चप्पल मिलते हैं क्या? ठीक है, क्या आर्क हेरिटेज आर्क में आगरा आता है क्या? लेकिन यहाँ पर क्या जानना नहीं है, जाने वाली बात है, तो मुझे आगरा जाना है, अभी कर चुके हैं, क्यों टाइम जाया करना है। अनुच्छेद 40 पूछने जा रहा था, पंचायतों के बारे में जान दो। अशुद्ध वाक्य बताइए, आप हमसे नहीं बोलो, आप हमसे नहीं बोलो। अभी मैंने आपको यूनिक पॉइंट कहता है कि अगर आप लगा दिए तो बोलो खाओ, ऐसा बेइज्जती मत करो, इंसल्ट वाले शब्द मत बोलो, माने रे छोटे वाले शब्द मत करो, इंसल्ट का मतलब ये है। अगर आप लगा दिए तो यहाँ पर क्या है, बोलो। ठीक है, तो ये है, जब आपकी मैडम नाराज़ होंगी तो क्या कहोगे आप? ठीक है, या आप नाराज़ होंगे तो कहेंगे आप मुझसे न बोलें तो ही सही है। ठीक, तो आप मुझसे न बोलें ये सही होगा। आप लगाए तो क्या है, सम्मान दीजिए। तो देखिए बोले नहीं लिखा है, बोलें, यहाँ पर बिंदी लगी है। यही सब आपको सीखना है, यूनिक पॉइंट आपके जहन में उतारनी है। 41 सवाल नंबर देखिएगा, ये कह रहा है, ठीक है, तो पहला लेक्चर थोड़ा सा टाइम हो सकता है लग रहा होगा,
धीरे धीरे हम आपको उस रिदम में लाएंगे जैसा कि अभी तक करते आए हैं। मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था। मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था। तो यहाँ पर क्या है, मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था शुद्ध होगा। मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था, ये सही नहीं है, समझ गए। मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। आगे देखिएगा 42 नंबर, यह लोग क्या कहेंगे। 42 नंबर कह रहा है कि यह लोग क्या करेंगे। तो यह लोग क्या करेंगे नहीं, बल्कि ये लोग क्या करेंगे। क्यों? क्योंकि यह वह क्या है, यह वह एक वचन है, यह एक वचन है। यहाँ पर क्या है, करेंगे, ठीक है। तो बहुवचन लगा रहे हैं, जब बहुवचन लगा रहे हैं तो क्या है, ये भी गलत है। और यूनिक पॉइंट कहता है कि अगर शब्द में क्या है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों लगा हो तो उसके अंतिम में जाकर के क्या है, पहले आप क्या करो, प्रश्नवाचक चिन्ह ढूंढो। यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था क्या, नहीं लगा है। तो यूनिक पॉइंट इसको भी आपको ध्यान रखने के लिए इंडिकेट करता है। आगे देखिएगा 43 नंबर में, शुद्ध वाक्य बताइए। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अब अगर 4 भाई हो गए, ठीक है, उसने कहा कि वह 4 भाई है, अगर वो 4 भाई हो गए तो 4 भाइयों में वो भी तो शामिल हो गया ना, तो बहुवचन हो गया ना। तो मैं कैसे प्रयोग कर लेगा, अब समझ पा रहे कि नहीं। 4 भाइयों में वो खुद भी है, इसका मतलब 4 भाई तो बहुवचन हो गया ना, तो कैसे है, वो मैं लगा देगा, इसलिए गलत है, समझ गए कि नहीं। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, जब 4 भाई आप हो गए तो आप बोलो कि उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, क्योंकि 4 भाई क्या है, मैं नहीं हो सकता, सिंगल एक वचन नहीं हो सकता, बल्कि बहुवचन होगा, समझ गए। तो 44 देखिएगा, इसमें कह रहा है तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः सबकी पसंदीदा होती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से इस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प है। अच्छा, ये सवाल वर्तनी की दृष्टि से का सवाल है ही नहीं, ये विशेषण विशेष्य का है, समझ गए कि नहीं। ये विशेषण विशेष्य का है, तेज चलने वाली गाड़ी। तो तेज चलने वाली क्या है, विशेषण बता रही कि वो तेज चलती है, तो वो छोड़ दीजिए, वो विशेषण विशेष्य का सवाल है, इसका है ही नहीं है। 45 नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि पिताजी ने मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा, आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, जो शुद्ध अशुद्ध के टोटल 9 लेक्चर कराए गए हैं, उन 9 लेक्चर में जब आप लेक्चर नंबर 13 है उसमें एक मैंने अशुद्ध, ठीक, मतलब एक करेक्शन कराया था। सीट नंबर 13 में क्या है, एक करेक्शन कराया था। वो करेक्शन क्या था, याद है, यही था। उसमें बोल तो मैं सही रहा था, लेकिन संतुष्ट क्या है, संतुष्ट शुद्ध होता है, जबकि हमने इसे संतुष्ट शुद्ध की जगह ठ लिख दिया था, और संतुष्ट जो सही है उसे गलत की जगह लिख दिया था, यही करेक्शन कराया था, वही चीज़ है यहाँ पर देख लीजिए। संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बोलिए, संतुष्ट होता है। क्या होता है, संतुष्ट होता है। ओके, तो ये शब्द कह रहा है गलत क्या है। 46 नंबर देख लीजिएगा, वर्तनी की उसमें गलती थी। 46 में देखिए, वह एक महान अपराधी है। एक बात बताओ, ठीक है, अपराधी भी कभी महान होते हैं क्या। अभी इसको जब मैं आपको विलोम पढ़ा रहा था तो एक चीज़ पढ़ाया था आपको, विख्यात। विख्यात का क्या होता है, विलोम, कुख्यात। क्या होता है, कुख्यात। और वहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिया था, वहाँ पर क्या है, कुछ अपराधियों को मैं उदाहरण भी लेकर के समझाया था कि आपका यश, जब आप अधिकारी बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे, यही उदाहरण भी लिया था, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आपकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैलेगी, तो आप क्या होंगे, विख्यात होंगे, माने सकारात्मक पहलू होता है। लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तब आपको जो ख्याति मिलती है वो क्या कहलाती है, कुख्यात होते हैं। आप कुख्यात दुर्दांत अपराधी कहे जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो अपराधी कभी महान नहीं होता, बल्कि वो कुख्यात होता है, ये ध्यान रखना कभी भी।
अपराधी माने जो बुरे से निकृष्ट कार्य करता है वो क्या है, कुख्यात होता है। क्या होता है, कुख्यात होता है। आगे देखिएगा, सुधीर बुरी तरह से 47 नंबर, सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। अच्छा, कोई बुरी तरीके से दुर्दांत हो, दुष्ट हो, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करता हो, तो बुरी तरीके से प्रसिद्ध हो, तो उसे एक शब्द क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कुख्यात। उसे क्या कहेंगे, कुख्यात। तो यहाँ पर क्या, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या कर दो, प्रिसाइज कर दो, छोटा कर दो और ज़्यादा इफेक्टिव बना दो। तो सुधीर कुख्यात है, न कि बुरी तरीके से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिएगा 48 नंबर सवाल देखिएगा। ये कह रहा है, आर्टिकल का जिक्र इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग का लेक्चर है, इससे क्या हो जाएगा, इससे लेंथ वीडियो की बढ़ जाएगी, तो अभी आज का तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे उसमें। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो प्रेमचंद सही लिखा है, वर्तनिक दृष्टि तो सही है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, अक्सर आप देखेंगे तो क्या है, प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। इसमें क्या है, सीक्वेंस सही नहीं। जब आप यूनिक पॉइंट आप वहाँ लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पर पहला ही यूनिक पॉइंट क्या है, वाक्य में शब्दों का पदानुक्रम या पदक्रम ध्यान रखना है कि कौन सा पदक्रम अरेंज किया जाए जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वाक्य बन जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, गोदान जो अंतिम में लिखा है, बल्कि वो क्या हो जाएगा, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस तरीके से श्रेष्ठतम नहीं, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ओके, आगे देखिएगा 49 नंबर, अशुद्ध वाक्य बताइए, है उसका शुद्ध करना है। दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर कभी भी दो के बीच में तुलना हो तब वहाँ पर उच्चतम कभी नहीं हो सकता। उच्चतम का मतलब होता है कई में जो सबसे ऊपर हो, श्रेष्ठ हो, वो चीज़ होती है उच्चतम। लेकिन जब दो में तुलना होगी, कभी भी किसी भी जगह पे दो में तुलना हो तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री मत यूज करना, उच्चतम नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह क्या हो जाएगा, उच्चतर होगा। क्या होगा, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उच्चतम। समझ गए ना। तो दो में कभी भी कहीं भी, तो कभी भी अगर लिख दे श्रेष्ठतम, दो में श्रेष्ठतम, तभी भी गलत हो जाएगा। दो में तुलना करते वक्त सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग मत करना, मत करना, मत करना। अगर यहीं पर दिया हो जैसे दो चोटियों, ठीक है, अगर जैसे मैं उदाहरण बोलता हूँ, जैसे कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, माने एवरेस्ट पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में कौन उच्चतम है, तो गलत हो जाएगा, बल्कि उच्चतर है। अगर वहीं मैं कहूँ कि कंचनजंगा, हिमालय, बृहद हिमालय में स्थित कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कौन उच्चतर है, उच्चतर श्रेणी है या उच्चतर पर्वत है, तब गलत हो जाएगा, बल्कि उनकी जगह क्या होगा, उच्चतम। क्यों, क्योंकि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, कंचनजंगा और नंगा पर्वत, एवरेस्ट, इतने पर्वतों की बात कर रहा हूँ। और जितने मैं बोला सारे किसमें स्थित हैं, सारे के सारे बृहद हिमालय में हैं। कोई भी ट्रांस हिमालय की बात नहीं किया हूँ, ट्रांस हिमालय में K2 गार्डविन ऑस्टिन है। आगे देखिएगा, तो ये याद रख लीजिएगा। हाँ, और जो मैं फैक्ट भी बोलता हूँ आपके काम की होती है, एक्यूरेसी रहती है उसमें, उसे आप ध्यान रख सकते हैं। 50 नंबर देखिएगा, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है। 50 नंबर देखिए, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा है। मैं तो नहीं देखा हूँ, आप कभी देखे हो तो बताइए, ऐसी आग देखे हों, ठीक है, ऐसा आग का टुकड़ा देखे हों जो कैसे आइस की तरह छोटे छोटे ठंडे ठंडे मस्त एकदम आइस के गोले की तरह हो। ऐसा कभी देखा क्या, मैं तो नहीं देखा, हो सकता है आप आधुनिक एरा में देखे हो। माने ऐसा आप आग कहीं देखें जो आइस की तरह ठंडी ठंडी मस्त एकदम हाथ में लगा के, हाँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आग हमेशा कैसी होती है, गरम ही होती है। तो गरम मत लिख दो अब, इसलिए गरम शब्द हटा दो, ये गलत है, ये
इसीलिए कहानी सुनाया कभी भी गलत आपसे ना हो। ठीक है, ओके। तो चलिए, अगर कोई कह दे ठंडी बर्फ़, कोई कह दे ठंडी बर्फ़ कि वह चोट लगे स्थान पर ठंडी बर्फ़ से सेक रहा था, तो ठंडी बर्फ़ क्या है? अरे भाई, बर्फ़ ठंडी ही होती है, ठंडी लगा करके उसकी बेइज्जती मत करो। एक दोस्त है बोलता है बेइज्जती खराब मत करो। ठीक है, तो इस तरीके की वही वाली बात है। तो आप सीखे रहो, कहीं भी प्रयोग करो, एकदम धुआंधार करो ना यार। आपको तो सिखाया जा रहा है, रटाया नहीं। सीखो। आप ऑफिसर बनना है तो सीखना पड़ेगा, और वैसा कर्मचारी बनना है तो अनुपालन केवल करना है, आदेश देने की पावर नहीं रखनी है, तो बस अनुसरण करना है, तो ऐसे ही पढ़ो। 51 नंबर देखिएगा, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ है। अच्छा, कोई भी मकान इतना फूट जाए, जब उसका तितर बितर अंश हो जाए, तो उसको क्या ही कहेंगे? उसे खंडहर कह दो ना यार। बिल्कुल फूटा हुआ मकान, जो बिल्कुल फूटा हुआ है तो कैसा है? वो खंडहर है, खंडगिरी है जैसे। अच्छा, खंडहर, ऐसी कोई एक साइट या दो साइट आप बताओ भारत की, ठीक है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो और वो खंडहर हो इस समय का। ठीक है, क्या विजयनगर साम्राज्य का हम्पी कर्नाटक का हम्पी है क्या? या रानी का वाव जो गुजरात का है वो खंडहर है क्या शामिल? तो दोनों है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से वो खंडहर है, मकान जो बहुत टूटा है उसे क्या कहते हैं? खंडहर कहते हैं। 52 देखिएगा, 52 कहता है कि वह बहुत निर्दयी है। ठीक है, इसे मैं बहुत अच्छे से रटाया हूँ, देखो कहीं पर दिया, ठीक है, कहीं पर लिखा हो निरपराधी, क्या लिखा हो? निरपराधी। और ये जानते हो कौन सा सवाल गलत है? ये क्या है? यूनिक पॉइंट आपसे ये कहता है कि जब आपको प्रथम दृष्टया कोई भी अशुद्धि नहीं मिलती है, तो आपकी नज़र सबसे पहले किस पे जानी चाहिए? वर्तनी। किस पे जानी चाहिए? उसमें जितने भी शब्द लिखे हों उन्हें चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, क्या वर्तनी की दृष्टि से वो शुद्ध हैं या नहीं। यहाँ पर देखो, वह बहुत निर्दयी है, ऐसा कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो आपको क्या देखना था? वह सही लिखा है, बहुत सही लिखा है। निर्दयी क्या शब्द होता है क्या? निर्दयी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? निर्दय। क्या होता है? निर्दय होता है। जैसे निरपराधी, निरपराधी गलत होता है, बल्कि क्या होता है? निरपराध। निरपराध, ये वर्तनी का है सवाल, वर्तनी। तो इसी का, वर्तनी का ये यूटिलाइजेशन है, ये आप सीखते जाओ। निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है। क्या होता है? निर्दय। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध। ये सब प्रैक्टिस वहाँ कराया भी हूँ। देखिए, मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। अच्छा, मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, यहाँ जब लिया है तो क्या है? मैंने सभी पुस्तकों, सारी क्या होता है? सारी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, सारी ये सब नहीं प्रयोग करना चाहिए, सभी लिखो। मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, सारी पुस्तकों का नहीं। ठीक, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया। इस आगे देखिएगा, ये भी देखो सवाल किसका है? ये वर्तनी की दृष्टि से आप जाकर के देखो, 9 सीटों में आप ऊपर की सीटों में देखेंगे तो लिखाया भी हूँ और रटाया भी हूँ कि बेफिजूल, बेफिजूल। और वहाँ पर मैंने कहा भी था कि आप लोग जब इसको वाक्य, यही तो मैं आपको सही पढ़ाया हूँ कि वहाँ पर कई ऐसे शब्दों को मैं वाक्य प्रयोग तक करा दिया हूँ। तो बेफिजूल शब्द ही गलत होता है। तो जहाँ पर मिले तो आपको पहले क्या है? पहली दृष्टिया नहीं, प्रथम दृष्टिया नहीं दिख रहा है कोई गलती, तो आप द्वितीय में क्या देखेंगे? वर्तनी पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? वर्तनी। ये यूनिक पॉइंट है जो बोल रहा हूँ, यूनिक पॉइंट आपके जहन से उतरना नहीं चाहिए। वर्तनिक दृष्टि से देखो, प्रथम दृष्टिया देखा नहीं दिख रहा है तो वर्तनी देखो। वर्तनी देखो, बेफिजूल क्या होता है, क्या आप दिमाग पे जोर डालो। सीट आपको कहेगी कि बेफिजूल शब्द नहीं होता, बल्कि क्या होता है? फिजूल। क्या होता है? फिजूल। तो यहाँ पर फिजूल कर दो, बस सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिएगा, हर व्यक्ति, इसे रट लो। ये हर व्यक्ति, जहाँ पर भी हर व्यक्ति आए ना, उसे रट लो। हर एक, कभी भी देखो, देखो सुनो आप, हर एक, हर एक, हर व्यक्ति, क्या लिखो? हर व्यक्ति। ऐसा कहीं कुछ भी आए ये गलत है। ठीक है, इसकी जगह क्या करना? प्रत्येक लिखो। क्या लिखो? प्रत्येक व्यक्ति। हर एक की जगह लिखो केवल प्रत्येक। क्या लिखो? प्रत्येक। ये रट लो, हर एक तो बिल्कुल रट लो, ये बहुत जगह आता है। यूनिक पॉइंट के ही पॉइंट में आप इनको जोड़ते जाइएगा अपने विवेक में।
हर एक कहीं लिखा हो तो प्रत्येक लिखो, हर एक लिखा है प्रत्येक लिखो। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिक पॉइंट आपको बताता हूँ जिसे आप जहन में उतार लेना आज अभी इसी वक्त। अगर कभी भी प्रत्येक लिख दिया जाए, अगर कभी भी प्रत्येक लिख दिया जाए तो भूल के भी अंतिम में बहुवचन मत प्रयोग करना। कभी भी प्रत्येक लगा देना, कहीं भी लगा हो तो अंतिम में एक वचन का ही प्रयोग करना बस। और हर एक अगर है तो प्रत्येक लिखो, हर व्यक्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति। जैसे हम की जगह मैं लिखो, हम की जगह सामान्यतः अपने बारे में बात कर रहे हो तो मैं लिखो, ऐसे ही हर व्यक्ति की जगह प्रत्येक व्यक्ति लिखो, हर एक की जगह प्रत्येक लिखो। और प्रत्येक लिखो तो एक वचन प्रयोग करो। ऐसे मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ ताकि आगे चल कर के लेक्चर ग्रोथ कर रहा हो, तेज चल रहा हो, समय कम लग रहा हो और आपके जहन में वो सब चीज़ें उतर रही हो। लिखने से शुद्धताई बरतो। अब इसमें क्या है, इसमें देखो पहली बात तो वर्तनी का लोचा है, शुद्धताई नहीं होती है बल्कि क्या होती है, शुद्धता। क्या होती है, शुद्धता। तो एक तो वर्तनिक दृष्टि से गलत है, दूसरा इसमें क्या है, कारक का भी लोचा है। लिखने से शुद्धता बरतो, ये भी गलत है, बल्कि क्या होना चाहिए, लिखने में शुद्धता बरतो। क्या होना चाहिए, लिखने में शुद्धता बरतो। ठीक है। आज बहुत ज़्यादा ड्यूटी करके आया था, इतनी नींद लग रही थी, लेकिन अब वीडियो अब जमाई आ रही है। 57 नंबर देखिएगा, अशुद्ध वाक्य देखिएगा, देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। अब देखो यहाँ पर क्या, देश की जितनी दुर्गति लिखा है। अरे भाई, देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई, ऐसा बोलो आप, जितनी दुर्गति नहीं। ठीक है। ऐसा शब्द जानते हैं, पश्चिम वाले बहुत बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इतना की जगह क्या है, जितना जैसा शब्द बोलते हैं। ठीक है, जितना। चलिए आगे 58 नंबर देखिएगा, इसमें लिखा क्या है, ये लाइन पढ़िए यहाँ पे 58 में, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। माने गुजर गई माने बीता हुआ कल है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, माने बीत गया है। तो अभी क्या आप अलग हो गए हो क्या परिवार से। इसमें क्या होना चाहिए, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। माने अभी तो आप जिंदा हैं, अभी तो परिवार के हिस्सा हैं, तो गुजर रही है आप बोलिए। ठीक है, ये लोचा है इसमें। 59 देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये गलत मत करना। 59 कह रहा है, देखो शुद्ध वाक्य बताना है, वह सोत जागे पड़ा। अरे ये तो गलत है रे भाई, वे सोता, वे है तो वे सोता, पहली बात तो वे गलत है, यहाँ पर हटा दो। वह सोते सोते जाग पड़ा, वह सोते सोते जाग पड़ा, वह सो कर जाग पड़ा। तो सो कर जाग पड़ा ये नहीं सही है, सो कर जाग पड़ा ये गलत है। तो इस तरीके से क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, वह सोते सोते जाग पड़ा। 60 नंबर देखिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी, देखो अभी अभी यूनिक पॉइंट ने क्या कहा कि जहाँ पर हर एक लिखा हो, हर व्यक्ति लिखा हो, वहाँ पर उठा करके यूनिक पॉइंट कहता है कि वहाँ प्रत्येक लिखो। अब प्रत्येक लिखो, जब भी प्रत्येक लिखो तो हमेशा क्या करो, एक वचन प्रयोग करो, अंतिम में क्या करो, एक वचन प्रयोग करो। ठीक है, इसी तरीके से यूनिक पॉइंट एक एक जहन में उतारनी, क्योंकि इसमें यूनिक पॉइंट काफ़ी पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में 3-4-5 लेक्चर में आपको एकदम हूबहू उतार देंगे। जैसे अन्य में हर एक लिखा है तो हर एक क्या हो गया, गलत हो गया। और यूनिक पॉइंट कहता है क्या, यहाँ पर सही करने के लिए प्रत्येक लगा दो। ठीक, और यहाँ पर अगर प्रत्येक लगाओगे तो अंतिम में जाकर के है, पहुँच गए की जगह क्या होगा, पहुँच गया। प्रत्येक लगाओगे तो क्या लिखोगे, सिंगुलर लगाओगे ना तो पहुँच गया होगा, क्या होगा, पहुँच गया। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक लिखोगे तो यहाँ पर एक वचन लगाना है, हर एक की जगह प्रत्येक लगाना है। सड़क पर बहुत भीड़ है। ठीक है, सी वाला देखिए, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। साहित्य, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लो, एक रटा देता हूँ आपको, बहुत जगह काम आएगा, ये वाला रट लो। ये
साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। अगर गहरा की जगह क्या आ जाए, घनिष्ठ, क्योंकि घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, वर्तनी में करा चुका हूँ। घनिष्ठ संबंध तब भी सही है, गहरा संबंध तब भी सही है। अगर कहे घोर संबंध है तो गलत है। और बहुत बार सवाल आया है, इसे रट लो, अपने जहन में इसे उतार लो। ठीक है, तो 60 नंबर सवाल। तो आज हम लोग इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।